अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद H-1B वीजा का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा के मुद्दे पर बहुत सख्त रूख रखते थे, अचानक से उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका को बाहर से आ रहे बहुत से योग्य लोगों की जरूरत है। देश को स्मार्ट लोगों की जरूरत है। उन्हें अमेरिका में पहले से ज्यादा जॉब के अवसर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। ट्रंप का ये बयान उनके 2020 में दिए गए बयान से एकदम उलट है। ट्रंप ने 2020 में H-1B वीजा को निलंबित कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि H-1B वीजा से अमेरिकी कंपनियां कम वेतन में विदेशी वर्कर लाकर अमेरिकी लोगों का नुकसान करती है। H-1 वीजा पे विवाद तो काफी वर्षों से है, कोई नई बात नहीं है। भारत की अक्सर ये मांग रही है कि H-1 वीजा को और रिलैक्स किया जाए। अमेरिका में ये कहा जाता है कि लगभग 70% जो H-1B वीजा है वो भारतीय मूल के लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनका, क्योंकि वो फिर भारत से जो टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर वाले जो लोग हैं उनको अमेरिका बुला करके फिर उनसे काम लिया जाता है। कुछ भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में हैं वो भी अपने यहाँ के स्टाफ को H-1B वीजा के ऊपर अमेरिका लेकर के जाती है। अमेरिका के अंदर इस पर कई बार लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आप इसको बंद कीजिए, क्योंकि आप विदेशों से टैलेंट को लेकर के आ रहे हैं और अमेरिकी टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक तो ये विवाद है जो इस बार चुनाव में काफी उठा। दूसरा इसका पहलू ये है कि भाई जो लोग लीगली आपके यहाँ पर आना चाहते हैं वीजा के ऊपर, उनके ऊपर तो आप कदगन लगाते हैं H-1B वीजा टाइप की, और उससे कहीं अनेक लोग, उससे कई गुना ज्यादा लोग अवैध तरीके से आते हैं अमेरिका के अंदर। उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्पेशली जो बाइडेन वाली जो सरकार थी उसने वो सारे इलीगल्स के लिए तो दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन जो लीगली अमेरिका जाकर के काम करना चाहता था, टेक्निकली क्वालिफाइड था, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसके ऊपर आपने कदगन लगाया हुआ है। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि H-1B वीजा की रिक्वायरमेंट है, उसमें टेक्निकली अगर क्वालिफाइड लोग आए तो उनका स्वागत है, लेकिन मेरे ख्याल अब जो सहमति एक लिहाज से बन रही है कि इसमें कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि इसका मिसयूज ना हो। ट्रंप द्वारा H-1B वीजा का समर्थन करने के बाद से ट्रंप समर्थक दो खेमों में बंट गए हैं। जहां एक गुट ट्रंप की इस बात का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा गुट ट्रंप का समर्थन कर रहा है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन को ट्रंप सरकार में AI नीति के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि श्रीराम कृष्णन H-1B वीजा के समर्थक माने जाते हैं, इस वजह से रिपब्लिकन दो खेमों में बंट गए। लोगों का मानना है कि H-1B वीजा के मुद्दे पर ट्रंप की राय इसलिए बदली क्योंकि उद्योगपति एलन मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन कर दिया और एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में बहुत पैसे लगाए थे और उन्होंने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया था। H-1B वीजा को लेकर चल रहे विवाद के बीच आइए जानते हैं कि क्या है H-1B वीजा। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। 1990 में हुई थी H-1B वीजा की शुरुआत। अमेरिका में काम करने के लिए कुशल प्रवासी कर्मचारियों को दिया जाता है ये वीजा। इस वीजा की अधिकतम अवधि 6 साल की होती है। हर साल 65,000 लोगों को दिया जाता है H-1B वीजा। H-1B वीजा के तकरीबन 5 साल पूरे होने के बाद व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। H-1B वीजा धारक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकता है। H-1B वीजा से तो अमेरिका को कुशल कर्मचारी मिलते हैं, फिर अमेरिकी नागरिकों में इसको लेकर असंतोष क्यों है, आइए जानते हैं। H-1B वीजा के कारण अमेरिकी नागरिकों के एक धड़े में है भारी नाराजगी। अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि विदेशी सस्ते लेबर के कारण मारे जा रहे हैं। उनके हक अवैध प्रवासी नागरिकों के कारण भी अमेरिकी नागरिकों में फैला असंतोष। प्रूव करना पड़ता है कि जो आपके पास स्किल्स हैं, काबिलियत है, वो भारत में नहीं है। अरे 140 करोड़ लोग हैं, सबको सब कुछ बल्कि अगर कोई एक्सपर्ट है इथियोपियन कुकिंग में या फिर जापानीज़ कुकिंग में, उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में,
हमारे पास बहुत से लोग हैं, तो हम लोग भी आसानी से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देते। अमेरिका अगर जो कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा है अमेरिका फर्स्ट, उसने ये नहीं कहा अमेरिका ओनली। हर राष्ट्रपति चाहता है कि उसके देश की तरक्की हो, और जिन लोगों ने उसे चुना है उनका हित वो अपने ध्यान में रखना चाहता है। तो ये टोटली अननेसेसरी विवाद है, कुछ लोग ऐसे ही इसको उछाल रहे हैं। होना कुछ नहीं है, वही चलता रहेगा जो अभी तक का सिस्टम है। H1B वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी भारतीय ही माने जाते हैं, चूंकि H1B वीजा ज्यादातर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि H1B वीजा विवाद का भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। अगर H1B वीजा की संख्या में कटौती होगी तो इसका सबसे ज्यादा असर होगा भारतीयों पर। अनुमान के अनुसार हर साल आवंटित होने वाले H1B वीजा में करीब 70% होते हैं भारतीयों को आवंटित। H1B वीजा न मिलने से भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स को हो सकती है दिक्कत। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि H1B वीजा पर सख्ती भारत के पक्ष में है। H1B वीजा को लेकर अमेरिका में ट्रंप को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले ही इस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप का रुख क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।